हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाठशाला और मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है और ये दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये पेपर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं यह मॉडल पेपर। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यह हमारी इस सीरीज़ का 15वां मॉडल पेपर है। आपने यदि और 14 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाकर के उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग्ड टू। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित हैं, यह किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं फ्रांस से। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फ्रांस रेवोल्यूशन बिगिन इन द ईयर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1790 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सहारा डेजर्ट। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वह है उत्तरी अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रेड क्रॉस स्थापित किया गया था हेनरी डुनेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, द सनलाइट टेक्स मिनट्स टू रीच कोचेज द अर्थ। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लेती है? तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है 8.2 सेकंड में। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हु हैज़ वॉन ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हर बुक यमा। किताब यम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता था? तो यह पुस्तक है जिसका नाम है यम और इस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वह मिला है महादेवी वर्मा जी को। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा बिकेम इंडियाज विच स्टेट। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? तो गोवा बना था भारत का 25वां राज्य। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द सेंचुरी। भारत में कागज किस सदी में पेश किया गया था? तो भारत में जो कागज है वह पेश किया गया था 7वीं सदी में। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न रखता हूं, आपको मुझे बताना है कि कागज की जो खोज थी वह किस देश के द्वारा की गई थी और कब की गई थी, कौन सी सदी में की गई थी, आपको ये बताना है। कागज़ की खोज किस देश के द्वारा की गई है, यह आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, द बहाईस फेथ ऑर्गेनाइज्ड इन। बहाई फेथ की शुरुआत निम्न में से कहाँ हुई? तो यह हुई ईरान में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है लीवर। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड विदाउट रिफ्यूलिंग वॉज। दुनिया का पहला विमान जिसने बिना दोबारा ईंधन डाले विश्व का चक्कर लगाया था वह कौन सा था? तो उसका नाम है वॉयेजर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। वॉयेजर वह विमान था जिसने कि दुनिया का पहली बार चक्कर लगाया था बिना दोबारा ईंधन भरे हुए। अगला प्रश्न है, विच इंडियन वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। निम्न में से कौन सा भारतीय यूएनओ में सामान्य सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज
composed by जयदेव। निम्न में से कौन सा काव्य जयदेव के द्वारा रचा गया था? तो गीत गोविंद नाम का जो काव्य है वह जयदेव के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। हवा महल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? हवा महल निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ द सन? निम्न में से कौन सूरज का नाभिकीय ईंधन है? तो यह है हीलियम। हीलियम से जो है यहाँ पर बनता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सन की यह एनर्जी का सोर्स है। अगला है द फॉलोइंग परफॉर्म इग्निशन इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में प्रज्वलन निम्न में से किसके द्वारा होता है? डीजल इंजन में जो फ्यूल जलता है वह किसके कारण जलता है? तो यह जलता है कंप्रेशन के कारण। वहाँ पर उस फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है, वहीं से वो इग्नाइट हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो पेट्रोल इंजन होता है वहाँ पर स्पार्क प्लग्स होते हैं, और इन स्पार्क प्लग्स की हेल्प से पेट्रोल इंजन में फ्यूल जलता है। तो ये आपको भी जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है who had formulated the mass energy equivalence relation E is equals to mc square? निम्न में से द्रव्यमान ऊर्जा जो सूत्र है E is equals to mc square यह किसने दिया था? तो यह एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और इसका आंसर है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था E इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें कि उन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध को निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है मेंटल ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज? विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। The intensity of sound that can damage the layer of air is? वह ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को क्षति पहुंचा सकती है वह कितनी है? तो वह है 160 डेसिबल। इससे अधिक जो ध्वनि की तीव्रता है इससे मनुष्य के कान को क्षति पहुंच सकती है। अगला प्रश्न है फाइंड द पेयर ऑफ दोज नंबर्स विच इज नॉट अलाइक्ड इन प्रॉपरली टू द अदर थ्री पेयर्स। संख्या का वह जोड़ा बताइए जिसकी विशेषता अन्य 3 जोड़ों से अलग है। तो यहाँ पर आप संख्या के कुछ कपल्स देख सकते हैं और इनके बीच में जो रिलेशन है वह क्या है कि अगर आप बड़ी में से छोटी संख्या को इनमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनमें जो है इनके बीच का अंतर जो है वह आता है 12। लेकिन यहाँ पर अगर आप 42 और 29 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है 13। तो इसलिए जो ये वाला पेयर है वह अन्य पेयर से अलग है, क्योंकि अन्य पेयर्स में जो है इन दोनों के बीच में अंतर है 12। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ। कांच किसके मिश्रण से बनता है? तो कांच बनता है यहाँ पर सैंड एंड सिलिकेट से। तो जो इसका सही आंसर है वह है रेत और सिलिकेट से बनता है कांच। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तनु अम्ल हाइड्रोजन की जगह लेता है? तो इनमें से जो तनु अम्ल की जगह लेता है वह है आयरन। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इज 125 जूल। द मास ऑफ पार्टिकल इज? यदि कोई कण 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है जिसकी ऊर्जा 125 जूल है तो उस कण का भार क्या होगा? तो यह एक साधारण सा प्रश्न है। आपने काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन पढ़ा है इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो होता है E इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर आपको E के की वैल्यू दी है वो है 125 और यहाँ पर आपको V का वैल्यू भी पता है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको मास निकालना है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मास निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके आता है 250/25, जिसको कि 25 से इसको डिवाइड किया जाता है 10 से। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आता है वो आता है 10 किलोग्राम। ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। द एवरेज लिक्विड कंटेंट ऑफ सीवेज इज यूजुअली, मल में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मल में पानी की मात्रा होती है लेस देन 50%। ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एवरेज लाइफ ऑफ कॉन्क्रीट रोड्स इज टेकन एज, कंक्रीट से बनी सड़कों की औसत समय कितना होता है, इनकी औसत आयु कितनी होती है? तो कंक्रीट से जो सड़कें बनती हैं उनकी औसत आयु होती है 20 साल। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ए ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर सपोर्टेड एट द टॉप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ढांचे के ऊपरी भाग पर बने सतह वाले पुल को क्या कहते हैं? तो इस पुल को कहते हैं डेक ब्रिज या डेक पुल। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशर इज यूज्ड फॉर, वाशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो वाशर लगता है इसका प्रयोग किया जाता है नट लॉकिंग के लिए, नट को अच्छे से लॉक करने के लिए। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग ऑन अ हाइट h विद मास m इज, किसी खड़ी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जिसकी ऊंचाई h है और भार m है? तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह होगी mgh। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। विच of the following threads is used for power transmission in one direction, विद्युत प्रभाव को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बट्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का pH मान होता है 7। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेक्स इज सुटेबल फॉर मेकिंग इट इनटू शीट्स, धातुओं की वह कौन सी विशेषता है जो उसे चादर में बदलने के लिए उपयुक्त है? तो यह होती है इसकी मेलेबिलिटी, बढ़ने की योग्यता। ऑप्शन जो बी है वह होता है जिसको कि तन्यता कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो है धातुओं को आप चादर में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, टू रिमूव घोस्ट फ्रॉम टीवी पिक्चर्स, टीवी से जो झिलमिलाहट होती है उसको हटाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी से झिलमिलाहट को हटाने के लिए बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है, बूस्टर इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, निम्न में से किसे कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा में को करने के लिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, वो है आपके सामने, इफ द कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ थिक वायर देन, यदि किसी ट्रांसफॉर्मर की कुंडली मोटी तार से बनी हो तो क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं, धारा की हानि अधिक हो जाएगी या फिर ओजिंग ऑफ मैग्नेटिक विल बी लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है कि जूल में जो है कम होने वाली ऊष्मा जो है यहाँ पर कम हो जाती है। तो हीट लॉस ऑफ जूल विल फॉल, जूल में काम होने वाली ऊष्मा जो है वह कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 35 क्वेश्चंस जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम अलग वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। तो 15 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स के हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें
और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस हमारे नहीं देखी हैं, वह 14 जो इस तरह के मॉडल पेपर्स हमने इस प्लेलिस्ट में रखे हैं, तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे मॉडल पेपर्स को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के मॉडल पेपर्स और महत्वपूर्ण जानकारियां हम समय समय पर आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।